आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को 4 बजे रवि भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सलील दादा देशमुख, शब्बीर विद्रोही, दिनेश्वर पेठे, अफजल फारूकी, मोहम्मद आसिफ और फहमीना खान के साथ-साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 15-20 लोगों को पार्टी में जोड़ा गया और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नए-नए लोगों को जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी कहा गया। कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत व सम्मान भी किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसमें लोगों को जोड़ने के लिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सर आप क्या कदम उठा रहे हैं? हमारी आज जो बैठक थी वो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के माध्यम से थी। हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष अफजल फारूकी जी ने पूरे महाराष्ट्र में दौरे करने का एक धड़ाका लगाया। उसी के साथ साथ आज नागपुर शहर, नागपुर जिले के ने कार्यकारिणी घोषित की है। नागपुर ग्रामीण से काफी लोग हमारे से जुड़े हैं, नागपुर शहर में भी हमारे पास काफी लोग जुड़े हैं। अफजल फारूकी जी राजनीतिक सूझबूझ रखे हुए नेता है और उनके माध्यम से आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और उनके ऊपर विश्वास निश्चित रूप से महाराष्ट्र के सभी नेताओं का है। और मैं उसी के साथ साथ हमारे बड़े भाई अफजल फारूकी जी, इनके साथ में आने वाले दिनों में कंधे से कंधा लगा के काम करूंगा। इलेक्शन की आपके पास क्या तैयारी हो रही है? जो भी चुनाव होगा उस सब चुनाव को लेके, फिर वो ग्रामीण के ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक हो या तो फिर महाराष्ट्र के शहर के कॉरपोरेशन से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा के, उसी सभी जगहों पे जहाँ पे माइनॉरिटी रहे, सभी तबके के लोग रहे, उस सभी चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। सर देखने में आता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए जो काम करती है। सर आपने अभी किन कामों को अंजाम दिया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए अभी 4 से 5 दिन पहले पूरे महाराष्ट्र के अंदर में एक साथ, मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के जिलाध्यक्षों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने 200 करोड़ रुपया जो अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मांग की थी महाराष्ट्र की सरकार से। लेकिन बदकिस्मती है इस बात की कि 200 करोड़ रुपया न दे के सिर्फ 60 करोड़ रुपया दिया गया। अब 60 करोड़ में 6 समुदाय है, अल्पसंख्यक में एक समुदाय को 10 करोड़ रुपया। अब मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपये में क्या उत्थान होगा। जैसे इंजीनियरिंग का कोई फीस भरता है बच्चा, तो मिनिमम उसको 2 से 2.5 लाख रुपए उसको लगते हैं एक साल में। अब 2 से 2.5 लाख रुपए भरने के लिए वो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल या फिर जो है फूले महामंडल से पैसे लेते हैं। अब जब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, इस 2 साल हो गया, 2 साल से लगातार ये अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके फंड की कटौती की जा रही है। तो पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, हमने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमने बात की मांग की। मुझे गर्व है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दखल लिया और मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे लेटर आया है। तो मैंने बताया भी था इससे पहले, मुझे बात करने के लिए बुलाया गया। भाई ठीक है, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। समाधान उनको निकालना है, हम तो डिमांड रखेंगे, अजायज़ डिमांड है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से दलित बस्ती के सुधार के लिए पैसा आता है, उसी तरीके से अल्पसंख्यक की बस्तियों को सुधार के लिए, उनके बच्चों के उत्थान के लिए, वहाँ लाइट पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए भी पैसा आता है। लेकिन जो बैठे हैं ओपन में, मुंबई में के अंदर में, मंत्रालय के अंदर में, बाबू से लेके बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, उस फंड को एमएलए के माध्यम से भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता, वो फंड वापस चला जाता है। तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस इन चीज़ों पे लगातार काम कर रही है। इसी के साथ कैमरामैन सुनील लुइसी के साथ मैं फरीद मोहम्मद, जीना न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र आपसे विदा लेता हूं।